गुड मॉर्निंग। तो आज हम पढ़ेंगे विद्युत आवेश और क्षेत्र, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। इलेक्ट्रिक चार्ज, विद्युत आवेश। साधारण अनुभव की बात है, या फिर आप और हम सभी जानते हैं कि जब हम लोग सूखे बालों पर जब कंघी करते हैं तो उनमें छोटी वस्तुओं को, जैसे कागज के टुकड़ों को, हल्के पंखों को और धूल के कणों को आकर्षित करने का गुण आ जाता है। या फिर आप ध्यान देंगे कि जब आप कंघी करते हैं तो ये जो ज़मीन पर यदि कंघी किसी कारण गिर जाती है तो उसमें क्या होता है, धूल के कण चिपक जाते हैं। या और क्या कहें, जब आप स्वेटर पहनते हैं ठंडे दिन में तो आप जब उसे निकालते हैं तो चट चट की आवाज़ आती है, वो भी एक प्रकार का विद्युत आवेश के कारण ही होता है। मतलब घर्षण के कारण विद्युत आवेश उत्पन्न होता है। विद्युत आवेश, अब देखिए, विद्युत आवेश सन 6वीं शताब्दी में एक यूनानी वैज्ञानिक थे, थेल्स। यूनानी वैज्ञानिक थेल्स, यूनानी वैज्ञानिक थेल्स, जिन्हें यूनानी वैज्ञानिक का जनक भी कहा जाता है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने सबसे पहले ये पता लगाया कि एम्बर नामक पदार्थ को ऊनी कपड़े से रगड़ने पर उसमें हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है। जैसे सूखे पत्ते को आकर्षित करने पर, कागज के टुकड़ों को, या फिर रेशम के जो धागा होते, पत्ते धागा, उनको, ये धूल के कणों को आकर्षित करने का मतलब आकर्षण का गुण उत्पन्न हो जाता है उनके कपड़े से रगड़ने पर। ये थेल्स ने कब किया था? 6वीं शताब्दी में ही पता लगा लिया था। उसके बाद इस फील्ड की ओर किसी का भी ध्यान नहीं गया। फिर उसके बाद आया 16वीं शताब्दी में। 16वीं शताब्दी में जो साम्राज्य होते हैं, साम्राज्य एलिजाबेथ प्रथम, के चिकित्सक, जो साम्राज्य एलिजाबेथ प्रथम के जो चिकित्सक थे, विलियम गिलबर्ट। अभी चिकित्सक कौन थे? विलियम गिलबर्ट। इतना नहीं लिखता। जो साम्राज्य एलिजाबेथ प्रथम के जो चिकित्सक थे, विलियम गिलबर्ट, उन्होंने ऐसे बहुत सारे पदार्थों का पता लगाया जिसे रगड़ने पर उसमें हल्की वस्तु को आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है। उसके बाद 1646 में सर थॉमस ब्राउन ने 1646 में उसने एक परिभाषा दी। उसने कहा कि उस ऊर्जा को जिसके कारण किसी हल्की वस्तु को आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है उसे विद्युत या इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। किसी भी हल्की वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करने का, जैसे आप मान ही सकते हैं, मैंने आपको बताया भी है कि सूखी पत्तियाँ हो सकती हैं, कागज के जो टुकड़े, धागे, या हल्के पंख हो सकते हैं, धूल के कण, उन्होंने उसे विद्युत या इलेक्ट्रिसिटी कहा। उन्होंने उसे विद्युत या इलेक्ट्रिसिटी कहा। उन्होंने इसे विद्युत या इलेक्ट्रिसिटी नाम दिया। अब उन्होंने ये विद्युत या इलेक्ट्रिसिटी शब्द की उत्पत्ति किससे हुई? इलेक्ट्रॉन, मतलब जो मैंने आपको शुरू में एम्बर नामक जो पदार्थ बताया था उससे हुई। तो विद्युत या इलेक्ट्रिसिटी शब्द की उत्पत्ति एम्बर से हुई। अब एम्बर से हुई तो एम्बर कैसे? तो एम्बर
एम्बर को ग्रीक भाषा में इलेक्ट्रम कहते हैं। वो ग्रीक भाषा में क्या कहते हैं? इलेक्ट्रम कहते हैं। तो जो सर थॉमस ब्राउन ने 1646 में इलेक्ट्रिसिटी नाम दिया या विद्युत नाम दिया, उसने एम्बर नामक पदार्थ को ग्रीक भाषा में इलेक्ट्रॉन, तो उन्होंने कहा ये इसको इलेक्ट्रिसिटी नाम दे देते हैं, इसलिए उन्होंने विद्युत या इलेक्ट्रिसिटी नाम दे दिया। अब इसकी परिभाषा क्या बनती है? इसके बाद और विकास होता गया और वैज्ञानिकों ने एक परिभाषा दी। उन्होंने कहा उस ऊर्जा को जब किसी पदार्थ को रगड़ा जाता है तो उसमें हल्की वस्तु को आकर्षित करने का जो गुण उत्पन्न होता है उससे कहते हैं विद्युत। क्योंकि यह विद्युत घर्षण के कारण या रगड़ने के कारण होता है, इसलिए इसे क्या कहेंगे? घर्षण विद्युत कहेंगे। घर्षण विद्युत कहेंगे, इसे घर्षण विद्युत कहेंगे। अब ये सिंपल सी परिभाषा होगी। अब जो भी पदार्थ मतलब जिसमें घर्षण होता है उसमें विद्युत उत्पन्न होता है उसे विद्युतमय पदार्थ कहते हैं। यदि आपने किसी भी पदार्थ को रगड़ा और जैसे उसमें किसी प्रकार की ये जो प्रक्रिया होती है जिसे आकर्षण करने का गुण उत्पन्न हो जाता है, तो उस पदार्थ ने विद्युत आवेश ग्रहण कर लिया या उसमें आवेश उपस्थित हो गया है। मैंने आपको नेक्स्ट चैप्टर में बताया है कि आवेश मतलब आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक जो सिद्धांत है उसको मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया, आसान तरीके से बताया, तो आप उस वीडियो को जरूर देखिए। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक आपको दे दूंगा जिससे आप देखेंगे और इस जो विद्युत आवेश और क्षेत्र का जो परिभाषा है उसे आप अच्छे से समझ पाएंगे। अब क्षेत्र क्या होता है? ये जो क्षेत्र है, क्षेत्र या फील्ड क्या, मान लीजिए ये कंघी है, ये कंघी है। अब कंघी को सूखे हुए बाल से कंघी कर लेते हैं। अब उसके बाद इसमें ये जो छोटे छोटे कागज के टुकड़े हैं, ये कागज के टुकड़े हैं, कागज के टुकड़े, तो ये इसकी ओर आकर्षित होंगे, इसमें चिपक जाएंगे। अब ये मान लीजिए एक कंघी यहाँ पर है, आप इसको मान लीजिए ये कंघी है, कंघी यहाँ पर है, कागज के टुकड़े यहाँ पर है, तो आकर्षित होगा? नहीं होगा। तो उसके लिए ये जो कंघी के चारों ओर एक प्रकार का क्षेत्र होता है, ये मतलब ये इतनी ही दूरी तक को जो पदार्थ है, धूल के कण है, ये हल्की पंखे हैं, यह क्या है, यह ये कागज के टुकड़े हैं, वो इस निश्चित क्षेत्र के अंदर ही जब आएंगे तो वो उसे अपनी ओर आकर्षित कर लेगा, वो या अपनी ओर खींच लेगा। मान लीजिए आपका कोई दोस्त है, वो गिर रहा है, तो आप हाथ पकड़ेंगे तो ही उसको बचा पाएंगे, नहीं पकड़ेंगे तो नहीं बचा पाएंगे। उसी प्रकार ये है, ये जो कंघी है इसकी चारों ओर एक प्रकार का क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा कि इतने क्षेत्र में जब कोई भी पदार्थ है तो वो अपनी ओर आकर्षित कर लेगा, उससे बाहर यदि है तो वो आकर्षित नहीं करेगा। उसे ही कहते हैं क्षेत्र, मतलब फील्ड मतलब क्षेत्र, मतलब आकर्षित करने का जो क्षेत्र है जिस पदार्थ का, उसे ही कहते हैं विद्युत क्षेत्र। उतने दूरी तक वह किसी भी पदार्थ को या फिर जो आकर्षित करने योग्य पदार्थ है वो उसे आकर्षित कर पाए, इसे ही कहते हैं विद्युत क्षेत्र। तो मैं समझता हूँ कि आपको विद्युत आवेश और क्षेत्र अच्छे से आ गया, अच्छे समझ आ गया, आप इसका कॉन्सेप्ट अच्छे क्लियर तरीके से समझ पाएँ। चला, तो मैं इस वीडियो को यही तक बंद करता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद। चला दादी।